presenting by जय अम्बे फिल्म हरिपुरा। माता पिता को ठोकर सरवण लगा रहा है, माता पिता को ठोकर सरवण लगा रहा है, माता पिता को ठोकर सरवण लगा रहा है। कलयुग की आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग की आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग की आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग की आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को ठोकर, माता पिता को ठोकर सरवण लगा रहा है, माता पिता को ठोकर सरवण लगा रहा है। कलयुग की आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग की आज उल्टी। पहले था एक रावण और एक थी वो सीता, पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, पहले था एक रावण और एक थी वो सीता, सीता पहले था एक रावण एक ही थी सीता, पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग की आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग की आज उल्टी। हरि बोल। ध्यान देकर सुनिएगा एक एक बोल को। अब राम और रावण लगते हैं एक जैसे, अब राम और रावण लगते हैं एक जैसे, अब राम और रावण लगते हैं एक जैसे, अब राम और रावण लगते हैं एक जैसे। लक्ष्मण सिया हरण की, लक्ष्मण सिया हरण की नियत बना रहा है, लक्ष्मण सिया हरण की नियत बना रहा है। कलयुग की आज उल्टी
स्वादु, साधु बना है स्वादु इस घोर कलयुग में। 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 वो छोड़ राम कुटिया 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 कुटिया, वो छोड़ राम कुटिया बंगले बना रहा है। वो छोड़ राम कुटिया बंगला बना रहा है। कलयुग आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग आज उल्टी का बह रहा है। कलयुग आज उल्टी। दुनिया की सारी बहनों तुम भी शराब रहना। दुनिया की सारी बहनों तुम भी सतर्क रहना। दुनिया की सारी बहनों तुम भी सतर्क रहना। और दुनिया की सारी बहनों तुम भी सतर्क रहना। वो क्या रहा है आज, ध्यान देकर सुनिएगा। लाज का लुटेरा, लाज का लुटेरा, लाज का लुटेरा तुमसे राखी बंधा रहा है। अब लाज का लुटेरा, अब लाज का लुटेरा राखी बंधा रहा है। अब लाज का लुटेरा राखी बंधा रहा है। कलयुग आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग आज उल्टी। आज महाराज जमाना कहां पहुंच गया है। आज व्यक्ति चाहे अपने घर में बहू बेटी जवान है उसकी भी चिंता नहीं करेगा, और बेटी के तुल्य कोई कन्या है, बहन है, किसी न किसी बहाने से बुरी नजर से उसको देखे। अरे महाराज पूछो तो सही उस बाप से जहां कभी किसी बाप का किसी कन्या की कारण उसे शर्मिंदगी होती है, तब महाराज वो जीते जी मर जाता है, उसका जीना जीना नहीं रहता। और वास्तविकता भी है बहनों, ध्यान देकर के सुनना। आप जब जब बड़ी होती हो, आप जैसे जैसे बड़ी होती हो, आंगन में खेलती कूदती हो, उतना ही बाप का दिल जो है महाराज धड़कने लगता है। बाप को बड़ी टेंशन होने लगती है, चिंता होने लगती है कि मेरी बेटी को शीघ्र इसका कहीं ना कहीं अच्छा घर मिले। जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है, बाप की चिंताएं उतनी बढ़ने लगती है। बेटे के लिए बाप की कोई चिंता नहीं बढ़ती है।
बेटी के लिए माँ उतनी चिंतित नहीं होती है। कई बार लगता ना कि पापा तो हमसे प्रेम करते ही नहीं। अरे पर पापा के जितना तुमसे कोई प्रेम करता भी नहीं। उससे पूछो जिसकी बेटी जवान होती है, उससे पूछो जिसकी बेटी जवान होती है। उस पिता की बड़ी मुश्किल में जान होती है। उस पिता की बड़ी मुश्किल में जान होती है। दुनिया की सारी बहनों तुम भी सतर्क रहना, दुनिया की सारे बहनों तुम भी सतर्क रहना। दुनिया की सारी बहनों तुम भी सतर्क रहना। दुनिया के सारे बहनों तुम भी सतर्क रहना। अब लाज का लुटेरा, अब लाज का लुटेरा, अब लाज का लुटेरा है राखी बंधा रहा है। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुगी आज उल्टी। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुगी आज उल्टी। अब और क्या सुनाऊं आगे का महाभारत। 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 इस दौर का तो अर्जुन, इस दौर का तो अर्जुन रिक्शा चला रहा है। इस दौर का तो अर्जुन रिक्शा चला रहा है। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुगी आज उल्टी, कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता पिता को ठोकर, माता पिता को ठोकर, माता पिता को ठोकर सरवण लगा रहा है। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुगी आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुगी आज उल्टी। कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है। माता
पिता को ठोकर वो सरवण लगा रहा है। श्री नारद जी महाराज सनकादिक ऋषियों से कहने लगे, कलयुग की स्थिति बड़ी विपरीत है। खैर उस समय कलयुग आया नहीं था, कलयुग का आने का समय हो चुका। तो उस समय ऐसी स्थिति थी, तो आज तो हम 5000 वर्ष पार कर चुके हैं। आज कितनी भयंकर स्थिति है महाराज। श्री सनकादिक ऋषियों ने देवर्षि नारद से कहा, आप सभी श्री क्षेत्र पहुंचे, भक्ति और ज्ञान वैराग्य को भी साथ लेकर के वहां पहुंचे। हम आपको वहां श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सुनाएंगे। नारद जी महाराज झूमते झूमते भक्ति मैया के पास आए और उनको 4 श्लोकों की भागवत कथा सुनाई। जैसे 4 श्लोकों की भागवत सुनी, ज्ञान वैराग्य तो जैसे महाराज किसी ने किसी विशेष कोई जड़ी बूटी ले ली हो, वैसे महाराज वो तो सचेत हो गए, तैयार हो गए। नारद जी महाराज के संग गए, सुंदर सा व्यास आसन लगाया गया। व्यासपीठ पर चारों भाई सनकादि ऋषि विराजे। सम्मुख प्रधान यजमान के रूप में भक्तिमती मां भक्ति को विराजमान किया गया। ज्ञान वैराग्य उनके संग विराजे। श्री नारद जी महाराज कथा में कीर्तन करने लगे। 7 दिवसीय कथा हुई और 7वें दिन तो महाराज स्वयं ज्ञान और वैराग्य भी मां भक्ति के साथ में खड़े होकर के भागवत के प्रांगण में नाचने लगे। भागवत जी कथा में सीधा सा इसका अर्थ है, इसमें ज्ञान भी है, इससे वैराग्य भी आएगा और इससे भक्ति भी जागृत होती है। अगर कोई मन लगा करके हृदय से महाराज भागवत कथा का श्रवण करता है तो निश्चित ही 7 दिन के भीतर उसके हृदय में भक्ति विराजमान हो जाती है। ये भागवत जी की विशेष कृपा है। कथा में कहा है, प्रश्न आता है, परीक्षित जी महाराज उनसे पूछते हैं सुखदेव मुनि से, महाराज आपने बताया कि भागवत सुनने से भक्ति और ज्ञान वैराग्य का तो कल्याण हो गया, क्या ये भागवत सुनने से किसी पापी का, किसी दुष्ट का, किसी कपटी का भी कल्याण हुआ है? चोर का भी, किसी पाखंडी का भी कल्याण हुआ है? सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर कथा कही कि हे परीक्षित, मैं तुम्हें बड़ी पावन कथा सुनाता हूं। एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहते हैं। आए हाय, बड़े बड़े ज्ञानी पंडित जी हैं, बड़े भोले स्वभाव के हैं, बड़े सीधे हैं, ज्ञानी हैं, बड़े भोले हैं और विद्वान भी हैं। अच्छा कर्मकांड करते हैं, अच्छी भली यजमानी है। गांव में महाराज पंडिताई करके खूब धन कृपा, भगवती लक्ष्मी की कृपा भी खूब है। बाकी ज्यादातर कथाओं में आपने सुना ही होगा, एक गरीब ब्राह्मण था, पर आत्मदेव जी महाराज के ऊपर तो भगवती लक्ष्मी मैया की विशेष कृपा थी। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था धुंधली। पंडित जी का नाम है आत्मदेव। आत्मदेव का अर्थ है महाराज
जिसकी आत्मा में देवत्व का वास हो वही आत्मदेव है। और वैसा ही जैसा नाम है वैसा ही उनका स्वभाव है। बड़े देव पुरुष हैं, बड़े भले मनुष्य हैं। परंतु उनकी पत्नी का नाम है धुंधुली देवी, श्रीमती धुंधुली देवी। और जैसा उनका नाम है ना महाराज, वैसे ही उनके गुण हैं। शास्त्रों ने कहा है यथा नाम तथो गुण है। अरे जैसा जिसका नाम होता है ना वैसा ही उसका गुण होता है। पहले के जमाने में एक नाम बड़ा प्रचलन में रहता था, जो बालपन में बड़ी शैतानी करता था, मस्ती करता था, जो कोई उधम करता था, उसका नाम बचपन में ही लोग शैतान रख देते थे। और वो शैतान की शैतानी बूढ़ापे तक नहीं मिटती थी। तो पहले के लोग जो है महाराज नाम रखते थे गुणों को देख करके। बड़ी शीतल स्वभाव की है, बड़ी सौम्य स्वभाव की है, तो उसका नाम रख दिया, या तो मकी सीता है, गाय है।